मेरी बच्ची ये कर रही थी, खेल रही थी वहाँ पे, तो आपने एक कलर का दिया था। तो कैसा रहता कि कुछ देने की जो नीयत रहती ना, दिल से आती है, तो वो नीयत वो आपके अंदर है मैडम। तो ये जो काम जो आप कर रहे, स्कूल के लिए बोलो, स्कूल लीडर्स के लिए बोलो, ट्रस्टी बोलो, और मेन बात स्टूडेंट के लिए, और मेन बात पेरेंट्स के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमें भी पता है जब कोविड आया, जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया वो कहाँ पहुंचे हैं, आपको भी पता है वो कहाँ पहुंचे। जिन्होंने वो रिजिडनेस दिखाया कि नहीं, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही चलेगा, तो वो वैसा नहीं होता है। अभी एक एग्जांपल वगैरह बताओ मैडम, समझो टीचर को हम कैसा पढ़ाना चाहिए, एजुड्रोन में थोड़ा सा ट्रेनिंग क्या देते हो? सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ उसको आपको एंटरटेनिंग करना है। टीचिंग इज ऑल अबाउट 50-50, लाइक ऑफ कोर्स डिलीवरिंग द कंटेंट इज वन, जो अपना आप नॉलेज शेयर करते हो, पर जब वो नॉलेज शेयर करते हो कितना आप उसमें ह्यूमर लाते हो। आजकल के जो बोलते हैं ना 21st सेंचुरी टीचर, सो उनका जो रोल है वो बहुत डाइवर्स है। हेलो नमस्ते, ARSC पॉडकास्ट शो में आपका सभी का स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट, फैसिनेटेड, एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक लीडर, गॉर्जियस एजुकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल लीडर, ऑथर्स, फाउंडर एंड प्रिंसिपल, डॉक्टर काजल संजय छतीजा मैम, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने 20 इयर्स एजुकेशन फील्ड में लिए हैं, एजुकेशन फील्ड में उनका एक्सपीरियंस है, तो आपके जर्नी के बारे में बताओ मैडम। सबसे पहले सभी को नमस्ते और थैंक यू सो मच मिस्टर लोहार फॉर हैविंग मी हियर। एंड टू स्टार्ट विद, एज यू आस्क्ड दैट हाउ आई लैंडेड इनटू एजुकेशन, सो मुझे ऐसे लगता है कि एजुकेशन ने मुझे चुना, रादर मैंने एजुकेशन को चुना। तो इट जस्ट हैपेंड। हम हमारे बच्चों के लिए भी बोलते हैं कि जब वो स्कूल जाते हैं तो हम उनको स्कूल में 110 अपॉर्चुनिटीज हम उनको प्रोवाइड करते हैं। समथिंग लाइक दैट हैपेंड विद मी कि जब मैं 10th में थी तब मैं एज अ योगा इंस्ट्रक्टर सबसे पहला मेरा करियर हुआ था वो, और वहां से मुझे ऐसे इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, दिस इज माय इकिगाई, कि योगा सिखाना, फिटनेस फ्रीक। सो आई स्टार्टेड एंड विद इन अ वीक आई स्टार्टेड सिटिंग नेक्स्ट टू माय मेंटर, माय गुरुजी, एंड दैट वाज समथिंग रियली ग्रेट, दैट इंस्पायरिंग अदर्स, गाइडिंग अदर्स, बीइंग अ मेंटर। And from there I have tried n number of things, not from yoga to Zumba to dance. At one point of time I reached to radio as well. I would have become a radio jockey. So but there my father-in-law was there as a mentor. He said like, see, जब तक आवाज तुम्हारी जवान है तब तक ठीक है, तब तक ठीक है, उसके आगे हाँ। और being a corporate industry, आपको पता है कि टाइमिंग बहुत इरेटिक होता है और कभी भी आपको बुलाया जाता है। तो उन्होंने मुझे ऐसे गाइड किया कि रेडियो जॉकी अच्छा है बट इट्स नॉट गुड एज अ करियर। आई डोंट थिंक सो इट इज सूटेबल फॉर यू बीइंग मदर ऑफ 2 young boys, so you have to think. Then he just, you know, out of curiosity he said like, तुम बोलती अच्छा हो, समझाती अच्छा हो और inspiring हो, why don't you try out, do B.Ed course, go and study, like we will support you. Then I was like, B.Ed, it's a 1-year degree. तब के टाइम पे 1 year, अभी 2 years, and then आपको पता है कि 4 years भी होने वाला है और हो चुका है शायद। तो मैंने बोला नहीं, it's quite difficult, and then I thought of doing a Montessori course which was just 3 months. He said no, you are going to do B.Ed and we will support you. And of course I followed his instructions. I did my B.Ed. I was one of the topper. My name was published in magazine. From there, from 2001 till date 2026. I've not looked back. And the rest is history. How I started from being a co-teacher,
to teacher to school coordinator, supervisor, principal, and then group of schools director. And of course, during COVID, Okay. I found my real ikigai, where we launched EduDrone We Connect, a platform for educators, principals, leaders, students, parents. So it's Okay. one spot. One spot. One spot. When you talk about education, everything we have it there. ओके मैं बताना चाहता हूँ कि एजुड्रोन वी कनेक्ट इनके ये फाउंडर है और उनके बारे में बताओ। एजुड्रोन कैसे इंस्पायर हुआ कि एजुड्रोन बनाना है, उसमें क्या करना है, मतलब आपको एजुड्रोन का आइडिया कैसे आया और आपको सपोर्ट मेन किसका है? Yes. So EduDrone We Connect मुझे ऐसे इंस्पिरेशन आया, जैसे हम सबको पता है कि कोविड जब आया था तो इट केम लाइक अ वेव. सो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है. बट हाँ, कोविड I'll say that it was blessing in disguise for us, where I realized, क्योंकि हमें बहुत टाइम मिला था, हमने अपने आप पे झांक के देखा कि हमारे USPs क्या है, हमारी स्पेशल क्वालिटीज क्या है. सो समवेयर आई रियलाइज्ड दैट मेरा जो कनेक्शन, कन्विंसिंग पावर, बीइंग विद पीपल, जो मेरे पीपल स्किल है, वो मतलब मैं अगर अपने सारे स्किल सेट्स में अगर रखती हूँ तो वो स्किल सेट मेरा सबसे टॉप पे है. तो इसीलिए एड्यूड्रोन जब नाम मैंने सोचा था, वो बहुत सिंबॉलिकल, अभी भी सबको लगता है एड्यूड्रोन मतलब कोई ड्रोन मचाने की, ड्रोन बनाने की कंपनी है क्या? तो नहीं, ये ड्रोन बनाने की कंपनी नहीं है, बट इट्स अ वेरी सिंबॉलिक इन इट्स वे दैट इट कैन बी एनीवेयर, इट इज ऑल ओवर. और हम कनेक्ट करेंगे, वी कनेक्ट, वी विल कनेक्ट through connections, through collaborations, and through solving problems. And we have created this platform to connect and share ideas at a global level. So ये एक प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को एक मौका मिला कि ताकि वो अपना ओपिनियन सबके सामने रखे, शेयर कर सके. यस, सो इट्स अ प्लेटफॉर्म टू शेयर आइडियाज. ओके, एक मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ. जब लॉकडाउन था तो मैम के पास में जब आप प्रिंसिपल थे एक स्कूल में, तो मैं और मेरी बच्ची आई थी, 3.5-4 साल के होंगे उस टाइम पे, अभी 9 साल की है. तो मेरा ना आपका मीटिंग हुआ 10 मिनट का. मेरी बच्ची ये कर रही थी, खेल रही थी वहां पे, तो आपने एक कलर का दिया था, कलर बॉक्स, क्रेयॉन कलर. यस. तो कैसा रहता कि कुछ देने की जो नियत रहती ना, जो दिल से आती है, तो वो नियत वो आपके अंदर है मैडम. क्योंकि ऐसा कि अगर आप 10 रुपए की चीज हो या 50 रुपए की या 500 रुपए की चीज हो, लेकिन देने की नियत चाहिए. तो वो वहां से आज तक वो मेरे दिमाग में था कि नहीं, ये मैम हर टीचर्स को बोलो, हर प्रिंसिपल को सपोर्ट करते और देते हैं, मतलब कुछ भी हो अपने मन से देते हैं. करेक्ट. हाँ, तो तब से लेके आज तक तो मैं मतलब डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, आपने वैसे सपोर्ट भी किया है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. तो उसके लिए मतलब जो आगे जो आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सी मेरी शुभकामनाएं है कि आगे चल के एजुड्रोन और वी कनेक्ट ऑल प्रिंसिपल्स सबको एक जगह लाके आप जो उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं. ऑलरेडी प्रिंसिपल है, मतलब उनका रास्ता तो ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें कैसे रहे कि अगर 100 प्रिंसिपल आ रहे तो अलग अलग 100 आइडियाज आते हैं. करेक्ट. तो एक को 100 आइडियाज ऑलरेडी मिल रहे. सही बात है. हाँ, तो ये जो काम जो आप कर रहे, स्कूल के लिए बोलो, स्कूल लीडर्स के लिए बोलो, ट्रस्टी बोलो, और मेन बात स्टूडेंट के लिए, और मेन बात पेरेंट्स के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज है. तो उसके लिए मतलब थैंक्स आपको. अब आपने जो बात छिड़ी थी कि जब मैंने आपकी बच्ची को देखा कि वो गैजेट में नॉन स्टॉप वो खेल रही थी और शी वाज टोटली ग्लूड टू गैजेट, और जो मैंने उसके लिए किया, तो ये पता है कैसे होता है कि ये हम हमारे लीडर्स से
जो उन्होंने हमारे लिए किया है। तो एक ऐसे होता है ना कि आप लेगेसी कैरी कर रहे हो। हाँ. कि जो आज मैं हूँ वो मैं अकेले दम पर नहीं हूँ। आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो मेरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का उसमें बहुत बड़ा रोल है। हाँ. और अगर एड्यूड्रोन वी कनेक्ट जिस लेवल पे आज पहुंचा है, अगर उनका ये ट्रस्ट नहीं होता तो शायद हम ये नहीं कर रहे होते और शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती थी आपके साथ। और इसके अलावा बहुत सारे जो ग्रेट प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनके साथ मैंने बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है। उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझ पर, अपना टाइम, एफर्ट और कई बार अपना मनी भी, अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं। तो एक होता है ना जब लीडर बनता है ना तो उसके पीछे 100 हाथों का योगदान होता है। पिलर्स बहुत होते हैं। यस, सो ऑफ कोर्स मैं उनको एक्नॉलेज कर रही हूँ और दिल से धन्यवाद कर रही हूँ उन सभी का। और जो मैंने आपके बच्ची के लिए किया तो वो तो बहुत ही छोटा सा एक होता है ना कि हम लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं कि हम वो देख नहीं सकते कि ऐसे बच्चा कैसे अपनी आंखें खराब कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं ये भी समझ रही हूँ कि जो आज टीचर्स को ग्रो होना है तो उनको टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा, उनको चेंज अपने जो टीचिंग मेथडोलॉजीज है उसमें भी चेंज लाना है। बट हर चीज में एक बोलते हैं ना कि बैलेंस जरूरी है, भी जरूरी है कि हाँ कि भले ही कितना भी AI आ जाए, रोबोट आ जाए क्लास में, बट वो ह्यूमन टच तो हम ले नहीं पाएंगे ना। तो AI है वो हमारे लिए एक असिस्टेंट है, बराबर है ना। तो लेट्स यूज AI एज आवर असिस्टेंट एंड फॉर टीचर्स। हाँ, ये जो कम्युनिटी है ये टीचर्स प्रिंसिपल्स के लिए है। और समवेयर जैसे आपने बोला ना कि आप इतने सारे प्रिंसिपल्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके रखे हो, हाउ इट इज हेल्पिंग। सो आई एज डायरेक्टर ऑफ अ स्कूल, एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, आई हैव सीन एंड मैंने वो खुद फील किया है कि जिस पोजीशन पे हम पहुंचते हैं कि वो चेयर बहुत लोनली है। हाँ। कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है मैं सभी के साथ वो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती। पर उसी के लिए वो प्लेटफॉर्म बना था ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सबके साथ एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी बोलते हैं ना कि समझो एक 100 लोग हैं, उन लोग ने 10 प्रॉब्लम रखे, 100 सॉल्यूशंस आएंगे। सो दैट वाज द इंटेंशन। सो ऐसे बोला जाता है जब आपके इंटेंशंस राइट है इंटेंशन और आपको काम करना है तो रास्ता तो फिर खुद ही बनता है। बराबर। तो वही बात है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन से भी सीखता है। करेक्ट। जैसे आपने वो बच्चे को दिया, हाँ। तो मैंने वो ऑब्जर्व करके लिया, नहीं तो वैसे ही अदर्स टीचर्स, अदर्स प्रिंसिपल भी करते कि नहीं, ये अगर देने का इंटेंशन है तो अपने को 1 रुपए की चीज हो या उसको पैसे मायने नहीं रखती, लेकिन इंटेंशन जरूरी है, किस इंटेंशन से दे रहे हो। करेक्ट है ना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ही आपको जो आज से मतलब 20 साल से आप कर रहे हैं तो सबके अच्छा लगा, इसके लिए आप इतने 2500 टीचर्स के प्रिंसिपल्स, हमारे साथ 5000 स्कूल प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड है। तो वो एसोसिएट होने के लिए भी एक क्वालिटी है आपके पास, मतलब इंटेंशन बोल सकते हैं। करेक्ट। हाँ, तो वो सब इंटेंशन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए मतलब मैं दिल से आपको ये बोला कि आप आगे बढ़ो, हमारा भी सपोर्ट रहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका भी सब टीचर्स प्रिंसिपल को सपोर्ट है। करेक्ट। अभी जो टीचर्स है मैडम, टीचर्स उसमें क्या चेंज आना चाहिए, कि अपने को क्या बिगेस्ट चेंज करना चाहिए, अपने को उनको क्या बिगेस्ट करने की जरूरत है। अभी जैसे जब हमारे टाइम में जब टीचर्स होते थे तो एक माइंडसेट होता था कि टीचर क्लास में जाएगी और टीचर को एक लेसन पढ़ाना है और उसका बस फॉलो अप करना है, इवैल्यूएट करना है। बट आज के ज़माने में सबसे बड़ा शिफ्ट जो एक टीचर को लाना है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कंटेंट डिलीवरी, बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट के सिलेबस है वो फिनिश करना है, बट अभी ऐसा चेंज हमें लाना है कि टीचर को एक गाइड बनना है, एक मेंटर बनना है,
हमको इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, पर हमें उनको राह दिखानी है, है, दोस्त बन के उनको राह दिखाना, उनके फ्रेंड बनना है, क्योंकि हमें पता है कि हम देखिए जेन ज़ी अल्फा जनरेशन को हम डील कर रहे हैं उन्हें, और वो बहुत प्रोग्रेसिव बच्चे हैं। अगर बहुत रिजिड टीचर और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर में हम अगर बनते हैं तो वो बच्चों का जो पढ़ाई से मन उब जाएगा। वो जो रिसर्च कर रहे हैं, वो जो AI टूल्स पे अपना पढ़ाई, जो आपको पता है कि अभी गूगल से भी बढ़कर AI है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसमें मुझे 100 आंसर्स मिल जाएंगे। So how to utilize these gadgets, these tools in a more productive way, that is the role of teacher. तो टीचर अपने रोल को कैसे इवॉल्व कर पाएगी जबकि वो एक लर्नर बनेगी। हाँ। तो एक टीचर से वो एक लर्नर गाइड बनेगी, जब वो लर्नर एटीट्यूड एंड प्लस गाइड। सो एक वो बोलते हैं ना कि टीचिंग इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो वो जर्नी को हमें एंजॉय करना है। और जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो हमें ऐसे बोलना चाहिए कि देखो आज हम जो आए हैं आपके साथ, हम आपसे भी सीख रहे हैं। हम हर किसी से सीखते हैं। सो वी हैव टू ब्रिंग दैट शिफ्ट इन आवर माइंडसेट दैट वी आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो एक वो बोलते हैं ना, हमारी फ्रीक्वेंसी विद आवर लर्नर एक फिट बैठती है। आप भी सीख रहे हो, आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ। सो वी बोथ आर लर्नर इन दिस जर्नी। द ओनली थिंग, आई एम नॉट सुपीरियर बट आई एम एक्सपीरियंस्ड इन एज एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स विच आई कैरी अ लेगेसी ऑफ टीचिंग। तो बच्चे फिर हमारी सुनेंगे। तो कमिंग विद अ माइंडसेट ऑफ लर्निंग, ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग, वो बोलते हैं ना चेंज विथ चेंज। जैसे समा होगा हमें वैसे समा को एक्सेप्ट करके, अडेप्ट करके, क्योंकि हमें भी पता है जब कोविड आया, जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया वो तैर गए, वो कहाँ पहुंचे हैं। आपको भी पता है वो कहाँ पहुंचे। जिन्होंने वो रिजिडनेस दिखाया कि नहीं, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही चलेगा, तो वो वैसा नहीं होता है। राइट, बराबर। अभी एक इंसिडेंट है, बच्चों से कैसा सीखना चाहिए, बच्चे कितना ऑब्जर्वेशन देते हैं। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम एक ट्रिप पे गए थे अपना कातराज पार्क में। ट्रिप पे छोटी बच्ची थी, छोटे 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक। अभी बच्ची समझो 2 फुट की और मैं समझो 5.5 फुट। करेक्ट। तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, अभी बच्ची उसी नजर से देखेंगी, उसी। करेक्ट। तो एक आवाज आया, बंदर का आवाज आया। नहीं यार बंदर है, मैं बच्चे को बोल रहा कि बंदर है। फिर वो नहीं सर बोले वो बंदर नहीं, बोले वो नीचे जो कौवा है ना, बोले मतलब वो कौवा है। बोले मतलब कौवा और बंदर का आवाज कैसे सेम हो सकता है, मतलब नहीं बोले सर। फिर वो दूसरा ये है बोले। फिर वो बच्चे भी ऑब्जर्वेशन करते, मतलब ये ऐसे बच्चे रहते, मतलब उनसे भी सीखना चाहिए। मतलब वाह गुड, मतलब वेरी गुड है। फिर बच्चे भी, बाकी के बच्चे भी बोले अरे हाँ सर यही था, बोले वो बंदर नहीं था, बोले मतलब अपन भी गलत हो सकते हैं। तो बच्चों से वो सीखना चाहिए। मतलब यस, मतलब आपने बेटा नया चीज सिखाया कि जैसे अपन ऊपर देखते ना, तो नीचे भी देखना चाहिए। करेक्ट। तो छोटे छोटे बच्चे अपने को सिखाते भी है। वेरी ट्रू। तो वो ऑब्जर्वेशन पावर भी अपने पास चाहिए कि नहीं यार छोटा बच्चा अपने को क्या सिखाएगा, क्योंकि मैं मेरी बच्ची से भी सीखता हूँ। 100%। बड़े से तो हम सीखते, तो छोटी बच्ची से भी सीखना चाहिए। मतलब मैं तो सीखता हूँ सीरियसली। हाँ, तो ऑल इनसे बताना चाहता हूँ मैं पेरेंट्स को कि अपने बच्चे बहुत ये है, एडवांस है, प्रोग्रेसिव है। तो क्या बता रहे, क्या करना चाहते हैं, वो उनसे उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत भारी है। तो हाँ, और मेन बात बच्चा क्या बोल रहा है वो एक बार हमने खुद ये करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। करेक्ट। आप एजुड्रोन में मैम टीचर्स लोग गॉट टैलेंट लेते हैं, तो उसके बारे में बताओ मैडम एक बार। सो एजुड्रोन वी कनेक्ट जब हमने स्टार्ट किया था, तो ऑफ कोर्स ये माइंडसेट था कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम सबको ले आएंगे। और जैसे प्रिंसिपल्स का समिट होता है, टीचर्स की गैदरिंग्स होती है, तो इन 2021 हमने डिसाइड किया कि इसको एक पर्पस ड्रिवन हम विजन बनाते हैं। तो हमने 2021 से टीचर्स गॉट टैलेंट हमने स्टार्ट किया।
तो पहले सबको ऐसे लगा कि हाँ ये एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसमें आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा या सिंगिंग कंपटीशन होता होगा, तो टीचर्स क्या करेंगे उसमें। तो फिर हमने जब ये स्टार्ट किया था तो हमने एक मिशन रखा कि अल्टीमेटली टीचर का रोल क्या है। टीचर का रोल है कि बच्चों को सिखाना, उनको एंटरटेन करके हमें पढ़ाना है, ताकि उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, उनके जो मन में जो ड्राइव है पढ़ने की, वो उस क्लास को अटेंड करने के बाद और 100 गुना बढ़नी चाहिए। तो तब हमने ये कंपटीशन स्टार्ट किया, राइट फ्रॉम नर्सरी टू K-12। जैसे NEP का डिवीजन होता है ना, 5+3+3+4। तो हमने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाता है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और आपको आपका लेसन 3 मिनट में क्रिएटिवली और इनोवेटिवली आपको पढ़ाना है। और जो जजेस है, वो जजेस कौन है? उन्हीं के प्रिंसिपल्स है। जैसे हम लोग वहां पे 200 स्कूल्स से प्रिंसिपल्स को बुलाते हैं, हम उनको ऑब्जर्वर्स बनाते हैं, हम उनको जजेस बनाते हैं, और वही उनको, ऐसे नहीं है कि भाई हम ढूंढ रहे हैं कि हमें टॉप 3 विनर्स चाहिए, बट हमें अपने कम्युनिटी में टॉप एजुकेटर्स चाहिए, जिनकी जो लर्निंग ड्राइव है वो कमाल है। वो फिर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि 50 टीचर्स पार्टिसिपेट करे उसमें। देयर वर 40 schools who came, 50 principals who were there part of the event. तो there were like 200 in all people जिन्होंने ये इवेंट अटेंड किया। तो फ्रॉम there is no looking back। अभी रिसेंटली हमने हमारा सीजन 4 कंप्लीट किया। हम लोग ने हिंजवडी के एक ब्लू रेडिसन ब्लू में हमने ये कंडक्ट किया था, जिसमें हमारे 250 एजुकेटर्स थे, और द एनर्जी एंड द काइंड ऑफ लेसन्स व्हिच वी सॉ ओवर देयर, that was like something incredible. And we have seen that it is growing with each passing day, and it's a small, you can say, effort to make teaching a little more enjoyable, a little more liked, ताकि आपका भी बच्चा जब बड़ा होगा तो कोई ऐसे नहीं बोलता है कि मुझे टीचर बनना है। हाँ, यही बात है। हाँ, तो हमें कहीं ना कहीं टीचिंग एज अ प्रोफेशन उसको आगे लेके जाना है। और टीचिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक तरफा नहीं है, उसके बहुत सारे डाइवर्जन्स है। जो अभी आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टीचिंग। इसके लिए भी आपने पढ़ाई की है, आपने क्वेश्चंस बनाए, आपने रिसर्च किया है। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ टीचिंग। सो आई एज एन एजुकेटर, आई हैव ऑलवेज सीन दैट टीचिंग शुड बी द मोस्ट लव्ड प्रोफेशन। गुड, नाइस। अभी ये एस्पायरिंग एजुकेटर एंड लीडर्स के बारे में बताओ मैडम, क्या कर सकते हो ऐसा, अपन मैसेज क्या देना चाहोगे? See, for leaders, for them, I just have a very simple message and my personal thoughts कि जहाँ पर भी हम पहुँचे हैं, हमें हमारी कम्युनिटी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम पहुँचे हैं हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स के सपोर्ट से। So whenever you do your work by having, maximum collaboration, and you must have super decision making where you involve multiple stakeholders. जैसे एक लीडर होता है ना, वो अकेला लीडर नहीं हो सकता है, उसको और कई सारे लीडर्स बनाना है। कि जैसे मैं अगर एक स्कूल में एक डायरेक्टर हूँ, तो अगर मैं बोलूंगी मैंने ही स्कूल चलाना है, तो वैसे नहीं होता है। हर एक डोमेन में आप एक लीडर बनाइए। आपके स्कूल में जो एक टीचर है, वो उस क्लासरूम की वो लीडर है। आपका जो बच्चा, जो हम स्टूडेंट काउंसिल हम बनाते हैं, तो कोई स्पोर्ट्स कैप्टन है, कोई हेड बॉय है, कोई हेड गर्ल है, कोई कल्चरल हेड है, कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हेड है। तो ये कितने सारे लीडर्स हैं हम तैयार कर रहे हैं, हम बनाना चाहिए। यस, हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं। सो एनी लीडर हु इज लीडिंग and striving to success must remember
that we are here, it's because of the support of multiple people's like people behind us. So उन्हें आगे रखो. उन्हें आगे. हमेशा हम बोलते हैं ना कि पहले मेरा चांस. वैसा नहीं. मेरा चांस सबसे आखिरी में. सबसे पहले मेरी टीम. फिर मैं. तो जब हम वो कोलैबोरेशन लाएंगे, जब हम वो एटीट्यूड डेवलप करेंगे, तो जो हमारे पीछे है उनको जिन्होंने हमने आगे किया है, वो तो हमें माउंट एवरेस्ट में ले जाएंगे. बराबर. हाँ, अगर पहले वैसा सोचा रहता था कि नहीं मैं ही आगे जाऊंगा, तो हम यहाँ पे बैठे नहीं रहते थे. करेक्ट. मतलब वो भी उनका भी इंटेंशन 100%. हाँ. अभी एक एग्जांपल वगैरह बताओ मैडम. समझो टीचर को हम कैसा पढ़ाना चाहिए, जैसे आपने अपने इसमें लेते हैं एजुड्रोन में थोड़ा सा ट्रेनिंग क्या देते हो कि एक मैं कोई नई टीचर आए, और आप भी टीचर से लेके प्रिंसिपल तक अपने जनरेट किए, तो कैसा एक in this my thoughts are very simple. Gone are the days जब हम बोलते थे कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना है. सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ उसको आपको एंटरटेनिंग करना है. Teaching is all about 50-50. Like, of course, delivering a content is one, जो अपना आप नॉलेज शेयर करते हो, पर जब वो नॉलेज शेयर करते हो, कितना आप उसमें ह्यूमर लाते हो, कितना आप उसको इंटरेस्टिंग बनाते हो. तो एक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप जब उनको पढ़ा रहे हो या उनको कोई टास्क दे रहे हो, जब आप ग्रुप में उनको डिवाइड कर रहे हो और जब आप उनको मॉनिटर कर रहे हो, तो टीचर को यहाँ पर आजकल के जो बोलते हैं ना 21st सेंचुरी टीचर, सो उनका जो रोल है वो बहुत डाइवर्स है. कि टीचर एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ गुरु, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, तो उसको हीलर भी बनना है, उसे फिटनेस गुरु भी बनना है. अगर कोई बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसे काउंसलर भी बनना है. सो टीचर का रोल बहुत डिफिकल्ट है, दो इट लुक्स वेरी इजी कि कुछ भी नहीं है तो वो टीचर बनता है, लेकिन ये गलत है. ये ऐसा नहीं है. टीचर बनना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, एंड एक्सेप्ट दिस विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, एंड टेक दिस चैलेंज कि जब हम क्लासरूम में एंटर होते हैं ना, तो वो 40 मिनट्स हमारे पास होते हैं कि कंस्ट्रक्टिव चलो 35 मिनट्स. तो मैं हमेशा हर टीचर को बोलती हूँ कि कोई भी जो लेक्चर होता है, कोई भी क्लास होता है, वो फ्री पीरियड कभी नहीं होता है. हर 1 मिनट की जिम्मेदारी आपकी है. जब पेरेंट भरोसे से हमारे स्कूल में वो बच्चा भेजता है, तो वो जो 6 घंटे हमारे साथ है, वो हमारी जिम्मेदारी है. वो 6 घंटों को कैसे हम लोग को हर एक क्लास एक स्टोरी, हम बोलते हैं ना कि हर एक क्लास में एक स्टोरी बयां होती है. जो बच्चा सीखता है वो 6 घंटे में, वो जब घर पहुंचता है, 2 घंटे का भी वो पूरा वहां तक पहुंचता है. हम छोटे बच्चों को देखो, अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे ना, उनको जो पसंद आएगा ना वो दिन भर गुनगुनाते रहते हैं. समझो एक कोई अच्छी पोम, अच्छी कुछ रिदमिक सॉन्ग कुछ सीखा तो दिन भर वो गुनगुनाता रहेगा. तो यही मैसेज हमें पहुंचाना है, जो आज हम अपने क्लास में हम बच्चों के साथ कहेंगे और करेंगे, वो घर पे जाके रिपीट करेगा. तो पेरेंट भी पूछे कि ये क्या है. यस, एक क्यूरियोसिटी हो. करेक्ट. इसीलिए जब हमारे बड़े हमेशा बोलते थे कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो. तो समवेयर आई पर्सनली बिलीव इन ऑल दीज स्मॉल लिटिल जो हमें जो ये बोलते हैं ना वैल्यूज, जो हमें हमारे बड़ों से मिली है. तो ये सारा और एक लीडर कल्चर बनाता है. और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं डायरेक्टर से लेके पियोन तक वो कल्चर रब होता है. क्यों? जब हम एक स्कूल में जाते हैं तो हमें एक वाइब क्रिएट होती है कि कहाँ पे नमस्ते कल्चर है, कहाँ पे गुड मॉर्निंग कल्चर है, कहाँ पे एज अ स्माइल, एज अ कल्चर, कि जैसे आप कहीं से भी जा रहे हो तो आपको एक स्माइल मिलेगा, या कोई आपको हेल्प ऑफर कर रहा है. तो ये कहाँ से आ रहा है? ये टीचर से आ रहा है. बराबर. और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि यूजुअली एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक चैलेंज होता है कि बच्चे इंग्लिश में बोलते नहीं हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर
मैं एज एन एजुकेटर, मैं एज अ टीचर, अगर मैं ही इंग्लिश में नहीं बोलूंगी, इफ आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद माई चिल्ड्रन, एंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टाफ रूम बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल. आप किसी भी स्कूल में आप ब्रेक के टाइम पे या डिस्पर्सल के टाइम पे आप चले जाओ, जो हिंदी मराठी जो लोकल लैंग्वेज है, जो बच्चे लैंग्वेज यूज करते हैं वो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? इफ you and I decide that we have to speak in English only because we are in an English medium. So this is how the culture, rubs. Right. Of course, this podcast is based on, reaching to big audience, big number of audience. So here, language is not a barrier. So considering that, we are using Hindi as a medium of address. But when we talk about an English medium school, these small little, details, we have to look into it that way. अभी समझो स्कूल का एक ये साल का जो विजन है एकेडमिक ईयर, तो एक आपके स्कूल के हिसाब से बोलो विजन क्या रहेगा, या अदर्स प्रिंसिपल या टीचर आप विजन क्या दे सकते हो मैडम आपका भी, और उन्होंने क्या देना चाहिए? सी जब भी हम नए, जैसे अभी हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं 2026, सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक बता रही हूँ कि जब भी एक स्कूल में एंटर होती हूँ तो हर साल मेरा एक स्ट्रेट कट थ्रू विजन होता है कि इस साल हम अपने को करिकुलर एक्टिविटीज को सुधारेंगे. ओके. जैसे आफ्टर स्कूल, जैसे हम बोलते हैं कि आफ्टर स्कूल हाउ टू एंगेज चाइल्ड. यू ऑल्सो नो कि हर पेरेंट्स बिजी है बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड, and how to engage a child in a more constructive way. So I have to focus on my sports activities, I have to focus on my performing arts activities, and I have to focus on something related to their oratory, communication, drama and art based, जो performing arts आता है, art, music, dance, drama, जो after school. So फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल मेरा वो विजन है कि मुझे उस पर काम करना है, सो ऑफकोर्स आई विल हैव अ मीटिंग विद माई टीचर्स, आई विल डिस्कस दिस एंड आई विल इन्वॉल्व माई एंटायर टीचिंग कम्युनिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट इनटू इट एंड गिव एटलीस्ट 1 hour आफ्टर maybe 2 days in a week. So you can imagine we How can create clubs based on these, right? So, and this I have done it, in multiple schools. Where if I decide that, okay, for the coming year, we have to focus on our academic skills. We have to work on theoretically. Yes, that how child will be able, it's nothing to do with marks, but to do with conceptual understanding. How we will, increase the concept understanding. So then based on that, अगर वो हमारा वो मिशन है कि हमें हमारा एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम हमारे टीचर्स को फिर बोलते हैं कि आप एनुअल प्लानिंग करो, और एनुअल प्लानिंग में रिसर्च करो, आपके सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हो उसको आप पीपीटी से, वीडियो से, आप स्टोरी से, वर्क लाइक आपके जो एक्टिविटी शीट्स बनते हैं उसको आप बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि 6 महीने की तैयारी वो आप अभी करिए. So this is how we have done it, and we've seen results, because ऐसे हमेशा बोला जाता है कि किसी भी चीज के लिए अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है फेल होने की. बराबर. सो इट्स ऑलवेज गुड टू प्लान वेल इन एडवांस एंड देन इम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन योर प्लानिंग. ओके. एजुकेशन फील्ड में अभी समझो मैम, एजुकेशन फील्ड ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेरेंट्स एजुकेशन फील्ड में क्यों नहीं भेजना चाहते बच्चों को? जैसे कि समझो कि किसी पेरेंट्स से अपन पूछे कि आपका बच्चा क्या बनना है, तो डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी है, या अलग से, लेकिन टीचर क्यों नहीं बनना चाहता? या कुछ बातें उनको पता ही नहीं. मैं आपके ये क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो रही हूँ
और ये मैं पेरेंट की भी वो बोलते हैं ना द्विधा से कनेक्ट हो रही हूँ कि क्यों नहीं एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा कल को टीचर बने। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी इतनी कोई ग्रेट सैलरी नहीं होती है, बट ये सैलरी कौन डिसाइड करता है? वो सैलरी हम डिसाइड करते हैं। ओके। जब मैंने एज अ टीचर, जब मैंने अपना करियर जब स्टार्ट किया था, somewhere in 2000 I started teaching underprivileged children, बस्ती के बच्चे होते हैं ना, और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में मैं जब गई थी तो 1600 2000 मेरी सैलरी होती थी और 400 रुपए कट के मुझे ऐसे एनवेलप में मिलते थे, 1600 रुपए। दिस वॉज माई सैलरी, but with my own efforts, with my own zeal of learning new things, going beyond, and I've done multiple courses. आपको पता है कि एजुकेशन फील्ड में कितने कनेक्टेड सोर्सेस है। मैंने शादी के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने अपना मास्टर्स किया, बीएड किया, मैंने मुझे मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी, ऑनरी पीएचडी अवार्ड की गई, क्योंकि मैंने कोविड में मोर देन 1 लाख एजुकेटर्स को ट्रेन किया था, तो उसके रिगार्ड में मुझे ये ऑनरी पीएचडी इन एजुकेशन मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने मुझे अवार्ड किया। और आज एज एन एजुकेटर I am earning pretty well. Good. So this I want to communicate to our parents that if you know communicate to your children that हाँ आप कर सकते हो, और एजुकेशन में ही इतने सारे अभी विंग्स हैं हाँ। जहाँ पे आप बहुत एक इंजीनियर, एक डॉक्टर के लेवल की सैलरी आप लेकर आ सकते हो। एक उसका अगर एग्जाम्पल मुझे अगर देना है, एक कंटेंट राइटर होता है, एक प्रोफेशनल करियर कोच है, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एजुकेटर है। सर आप खुद स्पोर्ट्स में हो, आप स्केटिंग सिखाते हो बच्चों को, और स्केटिंग में नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल पे बच्चों को ले जाते हो, प्लस आपका एक ट्रॉफी, पॉडकास्ट का भी है, ट्रॉफी का खुद का आपका एक कंपनी है, शॉप है। सो नाउ यू लुक एट दिस वन education phase, how many ways it can be like divided, where being a sports teacher, being a skating teacher, you can do so much. एक skill is enough कि सर का एक skill है, वो skating है, उस स्केटिंग के स्किल को आपने कितना मल्टीप्लाई किया है। तो यही पेरेंट्स को बताना है आपको कि कैसे कैसे होते हैं कि आपके बच्चा जो टैलेंट है, राइट, एजुकेशन आप टॉप लेवल का दो, करेक्ट, लेकिन आपका बच्चा कम नहीं है, 100% हर फील्ड में वो कर सकता है, 100%। जैसे कि अभी एजुकेशन फील्ड में फोटोग्राफी का आ गया है, ये आप बोलते पॉडकास्ट, उसके बाद अवार्ड शो होते हैं, सीरियसली, उसके बाद राइटर भी लगते हैं जो अपना राइटिंग वगैरह करते हैं। सबसे टॉप स्किल आज के डेट में जो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है वो है कम्युनिकेशन। हाँ। वो है, बोलते हैं ना कि भगवान ने आपको एक बोलते हैं ना कि बोलना, एक जबान दिया है, आवाज, मतलब 84 लाख योनि में से एक ही इंसान है अपन जो बोल सकता है, और इस आवाज को आपने सही तरीके से यूज की तो आप कमाल कर सकते हो, है ना। अभी बच्चों में मैडम स्टडी में इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? बच्चों को अगर हैबिट उनको स्टडी करना है तो उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल कि बच्चे कैसे कि हमें एग्जाम मतलब स्टडी नहीं करना, हमें सिर्फ खेलना है या बाहर ये मोबाइल देखना है, मोबाइल से भी कैसे छूट? हाँ। ये बहुत वास्ट क्वेश्चन है। हाँ। और इसका इन शॉर्ट अगर मुझे एक आंसर देना है जिससे क्विक सॉल्यूशन आ जाए कि बच्चों को कैसे हम स्टडीज के तरफ ले आए, और जहाँ पे भी वो डिस्ट्रैक्टेड है हाँ। उसका वो डिस्ट्रैक्शन तोड़ के उनके पर्पस पे ले आए। बहुत सिंपल ये है कि सबसे पहले हमें जानना है कि बच्चा पढ़ाई को जब पढ़ता है तो वो कैसे एंजॉय करता है। तो हम एक थियरी है, वो है डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग।
जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों को गाते हुए पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बच्चों को उछलते कूदते नाचते पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को लिख के पढ़ना अच्छा लगता है, कोई बच्चा गाना सुन रहा है और पढ़ता है। तो हमेशा ऐसे हमें कि टीचर एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ गुरु, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, तो उसको हीलर भी बनना है, उसे फिटनेस गुरु भी बनना है। अगर कोई बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो उसे काउंसलर भी बनना है। सो टीचर का रोल बहुत डिफिकल्ट है, दो इट लुक्स वेरी इजी कि कुछ भी नहीं है तो वो टीचर बनता है, लेकिन ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। टीचर बनना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, एंड एक्सेप्ट दिस विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, एंड टेक दिस चैलेंज कि जब हम क्लासरूम में एंटर होते हैं ना तो वो 40 मिनट्स हमारे पास होते हैं कि कंस्ट्रक्टिव चलो 35 मिनट्स। तो मैं हमेशा हर टीचर को बोलती हूँ कि कोई भी जो लेक्चर होता है, कोई भी क्लास होता है, वो फ्री पीरियड कभी नहीं होता है, हर 1 मिनट की जिम्मेदारी आपकी है। जब पेरेंट भरोसे से हमारे स्कूल में वो बच्चा भेजता है तो वो जो 6 घंटे हमारे साथ है, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो 6 घंटों को कैसे हम लोग को हर एक क्लास एक स्टोरी, हम बोलते हैं ना कि हर एक क्लास में एक स्टोरी बयां होती है। जो बच्चा सीखता है वो 6 घंटे में, वो जब घर पहुंचता है 2 घंटे का भी वो पूरा वहां तक पहुंचता है। हम छोटे बच्चों को देखो, अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे ना, उनको जो पसंद आएगा ना वो दिन भर गुनगुनाते रहते हैं। समझो एक कोई अच्छी पोम, अच्छी कुछ रिदमिक सॉन्ग कुछ सीखा तो दिन भर वो गुनगुनाता रहेगा। तो यही मैसेज हमें पहुंचाना है, जो आज हम अपने क्लास में हम बच्चों के साथ कहेंगे और करेंगे, वो घर पे जाके रिपीट करेगा। तो पेरेंट भी पूछे कि ये क्या है, यस, एक क्यूरियोसिटी हो। करेक्ट। इसीलिए जब हमारे बड़े हमेशा बोलते थे कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। तो समवेयर आई पर्सनली बिलीव इन ऑल दीज स्मॉल लिटिल जो हमें, जो ये बोलते हैं ना वैल्यूज, जो हमें हमारे बड़ों से मिली है। तो ये सारा और एक लीडर कल्चर बनाता है। और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं डायरेक्टर से लेके पियोन तक वो कल्चर रब होता है। क्यों? जब हम एक स्कूल में जाते हैं तो हमें एक वाइब क्रिएट होती है कि कहाँ पे नमस्ते कल्चर है, कहाँ पे गुड मॉर्निंग कल्चर है, कहाँ पे एज अ स्माइल, एज अ कल्चर, कि जैसे आप कहीं से भी जा रहे हो तो आपको एक स्माइल मिलेगा, या कोई आपको हेल्प ऑफर कर रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये टीचर से आ रहा है। बराबर। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि यूजुअली एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक चैलेंज होता है कि बच्चे इंग्लिश में बोलते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं एज एन एजुकेटर, मैं एज अ टीचर, अगर मैं ही इंग्लिश में नहीं बोलूंगी, इफ आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद माई चिल्ड्रन, एंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टाफ रूम बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल। आप किसी भी स्कूल में आप ब्रेक के टाइम पे या डिस्पर्सल के टाइम पे आप चले जाओ, जो हिंदी मराठी जो लोकल लैंग्वेज है, जो बच्चे लैंग्वेज यूज करते हैं, वो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? इफ you and I decide that we have to speak in English only because we are in an English medium. So this is how the culture, rubs. Right. Of course, this podcast is based on, reaching to big audience, big number of audience. So here, language is not a barrier. So considering that, we are using Hindi as a medium of address. But when we talk about an English medium school, these small little, details, we have to look into it that way. अभी समझो स्कूल का एक ये साल का जो विजन है, एकेडमिक ईयर, तो एक आपके स्कूल के हिसाब से बोलो विजन क्या रहेगा, या अदर्स प्रिंसिपल या टीचर आप विजन क्या दे सकते हो मैडम, आपका भी, और उन्होंने क्या देना चाहिए? जब भी हम नए, जैसे अभी हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं 2026, सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक बता रही हूँ कि जब भी एक स्कूल में एंटर होती हूँ तो हर साल मेरा एक स्ट्रेट कट थ्रू विजन होता है कि इस साल हम अपने को करिकुलर एक्टिविटीज को सुधारेंगे। ओके।
जैसे आफ्टर स्कूल, जैसे हम बोलते हैं कि आफ्टर स्कूल हाउ टू एंगेज चाइल्ड. यू ऑल्सो नो कि हर पेरेंट्स बिजी है because they also need to earn for their livelihood, and how to engage a child in a more constructive way. So I have to focus on my sports activities, I have to focus on my performing arts activities, and I have to focus on something related to their oratory, communication, drama and art बेस्ड, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स आता है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, जो आफ्टर स्कूल. सो फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल मेरा वो विजन है कि मुझे उस पर काम करना है, सो ऑफ कोर्स आई विल हैव अ मीटिंग विद माय टीचर्स, आई विल डिस्कस दिस एंड आई विल इन्वॉल्व माय एंटायर टीचिंग कम्युनिटी टू कंट्रीब्यूट इनटू इट and give at least 1 hour after maybe 2 days in a week. So you can imagine we can create clubs based on these, right? So, and this I have done it, you know, in multiple schools. Where if I decide that okay, for the coming year we have to focus on our academic skills. We have to work on theoretically, yes, that how child will be able, it's nothing to do with marks, but to do with conceptual understanding, how we will you know, increase the concept understanding. So then based on that, अगर वो हमारा वो मिशन है कि हमें हमारा एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम हमारे टीचर्स को फिर बोलते हैं कि आप एनुअल प्लानिंग करो, और एनुअल प्लानिंग में रिसर्च करो, आपके सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हो उसको आप पीपीटी से, वीडियो से, आप स्टोरी से, वर्क लाइक आपके जो एक्टिविटी शीट्स बनते हैं उसको आप बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि 6 महीने की तैयारी वो आप अभी करिए. So this is how we have done it, and we've seen results, because ऐसे हमेशा बोला जाता है कि किसी भी चीज के लिए अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है फेल होने की. बराबर. So it's always good to plan well in advance and then implement based on your planning. Okay. एजुकेशन फील्ड में अभी समझो मैम, एजुकेशन फील्ड ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेरेंट्स एजुकेशन फील्ड में क्यों नहीं भेजना चाहते बच्चों को? जैसे कि समझो कि किसी पेरेंट्स से अपन पूछे कि आपका बच्चा क्या बनना है, तो डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी है, या अलग से, लेकिन टीचर क्यों नहीं बनना चाहता? या कुछ बातें उनको पता ही नहीं. मैं आपके ये क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो रही हूँ, और ये मैं पेरेंट की भी, वो बोलते हैं ना, द्विधा से कनेक्ट हो रही हूँ कि क्यों नहीं एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा कल को टीचर बने. उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी इतनी कोई ग्रेट सैलरी नहीं होती है. बट ये सैलरी कौन डिसाइड करता है? वो सैलरी हम डिसाइड करते हैं. ओके. जब मैंने एज अ टीचर, जब मैंने अपना करियर जब स्टार्ट किया था, somewhere in 2000 I started teaching underprivileged children. बस्ती के बच्चे होते हैं ना, और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में मैं जब गई थी तो 1600 2000 मेरी सैलरी होती थी, और 400 रुपए कट के मुझे ऐसे एनवेलप में मिलते थे, 1600 रुपए. दिस वॉज माई सैलरी, but with my own efforts, with my own zeal of learning new things, going beyond, and I've done multiple courses. आपको पता है कि एजुकेशन फील्ड में कितने कनेक्टेड सोर्सेस है. मैंने शादी के बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने अपना मास्टर्स किया, बीएड किया, मैंने मुझे मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी, ऑनरी पीएचडी अवार्ड की गई, क्योंकि मैंने कोविड में मोर देन 1 लाख एजुकेटर्स को ट्रेन किया था, तो उसके रिगार्ड में मुझे ये ऑनरी पीएचडी इन एजुकेशन मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने मुझे अवार्ड किया. और आज एज एन एजुकेटर I am earning pretty well. Good. So this I want to communicate to our parents, that if you know communicate to your children that हाँ आप कर सकते हो, और एजुकेशन में ही
इतने सारे अभी विंग्स हैं हाँ। जहाँ पे आप बहुत एक इंजीनियर, एक डॉक्टर के लेवल की सैलरी आप लेकर आ सकते हो। एक उसका अगर एग्जाम्पल मुझे अगर देना है, एक कंटेंट राइटर होता है, एक प्रोफेशनल करियर कोच है, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एजुकेटर है। सर आप खुद स्पोर्ट्स में हो, आप स्केटिंग सिखाते हो बच्चों को, और स्केटिंग में नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल पे बच्चों को ले जाते हो। प्लस आपका एक ट्रॉफी, पॉडकास्ट का भी है, ट्रॉफी का खुद का आपका एक कंपनी है, शॉप है। सो नाउ यू लुक एट दिस वन education phase, in how many ways it can be like divided. Where being a sports teacher, being a skating teacher, you can do so much. एक skill is enough कि सर का एक skill है, वो skating है, उस skating के skill को आपने कितना multiply किया है। तो यही पेरेंट्स को बताना है आपको कि कैसे कैसे होते हैं कि आपके बच्चा जो टैलेंट है, राइट, एजुकेशन आप टॉप लेवल का दो, करेक्ट, लेकिन आपका बच्चा कम नहीं है। 100% हर फील्ड में वो कर सकता है। 100%। जैसे कि अभी एजुकेशन फील्ड में फोटोग्राफी का आ गया है, ये आप बोलते पॉडकास्ट, उसके बाद अवार्ड शो होते हैं, सीरियसली, उसके बाद राइटर भी लगते हैं जो अपना राइटिंग वगैरह करते हैं। सबसे टॉप स्किल आज के डेट में जो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है वो है कम्युनिकेशन। वो है, बोलते हैं ना कि भगवान ने आपको एक बोलते हैं ना कि बोलना, एक जबान दिया, एक आवाज, मतलब 84 लाख योनि में से एक ही इंसान है अपन जो बोल सकता है, और इस आवाज को आपने सही तरीके से यूज की तो आप कमाल कर सकते हो, है ना। अभी बच्चों में मैडम स्टडी में इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? बच्चों को अगर हैबिट उनको स्टडी करना है तो उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल कि बच्चे कैसे कि हमें एग्जाम मतलब स्टडी नहीं करना, हमें सिर्फ खेलना है या बाहर ये मोबाइल देखना है, मोबाइल से भी कैसे छूट? ये बहुत वास्ट क्वेश्चन है, और इसका इन शॉर्ट अगर मुझे एक आंसर देना है जिससे क्विक सॉल्यूशन आ जाए कि बच्चों को कैसे हम स्टडीज के तरफ ले आए, और जहां पे भी वो डिस्ट्रैक्टेड है उसका वो डिस्ट्रैक्शन तोड़ के उनके पर्पस पे ले आए। बहुत सिंपल ये है कि सबसे पहले हमें जानना है कि बच्चा पढ़ाई को जब पढ़ता है तो वो कैसे एंजॉय करता है। तो हम एक थियरी है, वो है डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों को गाते हुए पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बच्चों को उछलते कूदते नाचते पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को लिख के पढ़ना अच्छा लगता है, कोई बच्चा गाना सुन रहा है और पढ़ता है। तो हमेशा ऐसे हमें अचंभा लगता है। अब जैसे मेरा ही खुद का बच्चा गाना सुनता है और पढ़ता है, तो मुझे हमेशा क्या मुझे उल्लू बना रहे हो कि तुम मुझे पागल बना रहे हो कि निकालो ये ईयरफोन्स और पढ़ाई करो चुपचाप। तो वो नहीं करना है हमें। बच्चे की वो बोलते हैं ना लर्निंग हैबिट, एक वे ऑफ लर्निंग समझना है। वो अगर हमने समझ लिया ना, और उसको उस वे में फिर हमें उसको गाइड करना है कि द मोमेंट वी अंडरस्टैंड। जैसे मैं एज अ लर्नर आई लव व्हेन आई राइट एंड आई लव व्हेन आई स्पीक। मैंने कुछ पढ़ा और मैंने किसी को नरेट किया तो मुझे वो फिर मेमोरी में आ जाता है। तो मैं कैसे हूँ लॉन्ग टर्म। तो ये होता है, ये एक वाक थियरी है कि जैसे विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, काइनेस्थेटिक एंड देन इसमें रिटन, लाइक इवन अ रीडर एंड राइटर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ लर्नर वी हैव। और मेरा खुद का मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो समवेयर एवरी पेरेंट शुड नो दिस। फिर उस बच्चे को उस डायरेक्शन में आप और गाइड करते जाओ। और ऐसे बोला जाता है जिस दिन आपको पता लग गया ना कि ये मेरा सबसे टॉप स्किल है, कि जैसे फॉर मी समवेयर समवन हैज टोल्ड मी कि तुम बोलती अच्छा हो, तो सोचो अगर मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया होता था तो मैं यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। और कोई लिखता अच्छा है तो देखो वो ऑथर बनता है। ऑथर, हाँ। किसी के विजुअल ऑथर भी हो, किसी के विजुअल्स, वो बोलते हैं ना कि इमेजिनेशन पावर बहुत
तेज होता है, हाँ, तो वो एनिमेटर बनता है, वो फिल्म मेकर फिल्म बनता है, मेकर वो बनता है। विजनरी बनता है, वो स्टोरीज लिखता है, क्योंकि वो इमेजिन कर सकता है। सो बहुत सिंपल इसका आंसर है कि आप पहले जानिए आपका बच्चा पढ़ता कैसे, उसके बेसिस पे उसको उस गाइड पे उसको वो राह पे चलने दो, हाँ सिंपल। बराबर। अभी स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने के लिए मैडम कौन सी क्वालिटीज चाहिए? सक्सेसफुल मतलब कोई भी समझो एग्जाम देता है या बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियर, डॉक्टर, वो कौन सी क्वालिटीज चाहिए? See, for our students today, very important कि that they have to be focused. उन्हें एक बोलते हैं ना कि करियर प्लानिंग, जब मैं अभी 8th में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाला हूँ। एक बार वो सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, फिर एक बच्चों को एक बोलते हैं ना 5 years विजन, हमें हमारे बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि आज से 5 साल में, 7 साल में मैं मेरे मिशन पर, मेरे गोल पर मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन से कॉलेज में एंट्री लेना पड़ेगा, कौन से मुझे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जैसे हम लोग को पता है हाँ, कि बच्चे जेई नीट की तैयारी करते हैं, बट गॉन आर द डेज, जेई नीट इज नॉट द ओनली एंड, देयर आर मल्टीपल अदर careers now. We are in 21st century where we have new careers like data scientists, we have AI analysts, we have like being an even a data scientist is leading these days, content making and even social media as- क्रिएटर as a profile. So हमारे बच्चों को एक बोलते हैं ना डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बीइंग फोकस्ड एंड सिंपल एज सच के जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज अ टाइम कि जब एक स्कूल में जब अब एक 6 घंटे का होता है तो बीच में ब्रेक आता है, जब ब्रेक आता है तो दिल खोल के ब्रेक लो और एंजॉय करो। तो बहुत सॉर्टेड है लाइफ कि अगर आपने 6 घंटे अगर आपने दिए हैं, 4 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो उसमें जो एकदम जान लगा दो। 2 घंटे अगर आपको एंजॉय करना है ना, तो वो बोलते हैं ना कि स्टेज तोड़, लास्ट तक जितना भी है जितना एंजॉय करना है आप एंजॉय करो। तो जब वो फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड प्लानिंग कि आपका डे आप कैसे प्लान करते हो, कि ऑफ कोर्स वो बहुत सिंपल है कि अभी एग्जाम्स है 15 दिन के बाद, तो मैं आज तो घूमूंगी नहीं, क्योंकि आपने अपने जब वो मैं कल क्या बनूंगा उसकी तैयारी मुझे आज करनी है। बराबर, बहुत सिंपल है। और मैं पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन फील्ड ये बहुत अच्छी फील्ड है। मतलब अदर जॉब्स करने से, अदर जॉब्स में करो, लेकिन जो 6 घंटे हम रहते, समझो ट्रेस भी होता है, करेक्ट, लेकिन बच्चे देखे ना तो ट्रेस हमारा 2 सेकंड में चला आता है। सीरियसली, अगर समझो कोई कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस रहता है, टारगेट्स रहते हैं, लेकिन जब हम स्कूल एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं स्ट्रेस भी होता है, बहुत से ऐसे रहे, लेकिन बच्चे दिखे ना, अरे ये अपने बच्चे हैं तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं हम। करेक्ट। तो ऐसे आपको कुछ एग्जांपल वगैरह है मैम कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, बच्चे दिखे, या चलो ओके, ऐसा एक्सपीरियंस आते होंगे आपको? सी वी ऑलवेज से दिस, क्योंकि जब एग्जाम, आप जब प्रिंसिपल तो बहुत से बच्चे होते हैं कि जो डिस्टर्ब्ड होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि एग्जाम है तो उसको कैसे फेस करें, और प्रिंसिपल लेवल की चेयर भी मतलब साध्य नहीं। करेक्ट, उनको बहुत सी जगह देखना है, एक्टिविटीज देखना है, टीचर्स देखना है, पूरा स्टाफ देखना है, उसके बाद बच्चे देखना है, पेरेंट्स देखना है। करेक्ट। तो वो आप कैसे हैंडल करते हैं मैडम? मतलब या आप जो भी टीचर्स है, प्रिंसिपल, उनको क्या बताना चाहोगे? See, for all our principals and even teachers, हमारा जो प्रोफेशन है ये एक्चुअली बहुत स्ट्रेस ड्रिवन है, एंड इट इज 24/7। जब हम बोलते हैं ना कि टीचर जब सोती है तो वो नींद में भी अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है कि you cannot just switch off your mobile. Like if you are a principal of a school, सोचो अगर आपका रात को अगर आपको कॉल आता है कि स्कूल में कुछ भी हुआ है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अब मैं सो रही हूँ, right? मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। हमारी ड्यूटी 24/7 है।
बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज एक बोला जाता है ना कि एक टीचर ही एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों के बच्चों के लिए जल्दी उठती है, दूसरों के बच्चों के लिए रोती है और दूसरों के बच्चों के लिए आधी नींद से भी उठ के जाग के दौड़ सकती है कि हाँ मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है या मेरे स्कूल को मेरी जरूरत है। सो जब आप अपना प्रोफेशन में, अपने जॉब में पूरी तरह से होते हो ना, तो वो ऐसा बोला जाता है कि आप उसमें इतना ढल जाते हो तो किसी के मेंटरशिप और गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। आप ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे नदी बहती है वैसा आप उसके बहाव में आप आगे चल पड़ते हो। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आप आज कर रहे हो उसमें आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपके जो फ्रेंड्स है, उनको आप बहुत मायने रखिए। ऐसे बोला जाता है कि जो हमारे लाइफ में 5 लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनका जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे पर बहुत स्ट्रांग होता है। तो एज फ्रेंड्स सो द कलर, तो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट फ्रेंड्स यू आर सिलेक्टिंग, व्हाट कंपनी यू आर हैविंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट यू हैव क्रिएटेड। उस एनवायरनमेंट के वजह से आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं सभी को बताना चाहूंगी, ये दिस गोज राइट फ्रॉम अ यंग चाइल्ड टू एन एडल्ट। मैंने हर एक लेवल पे मैंने अपने से 20 साल 25 साल 30 साल बड़ों के साथ काम किया है। तो आप सोचो, तो उस लेवल पे जाना भी मतलब समझो अगर 5 साल का बच्चा है तो उस मेंटालिटी में अपने को उनको लेके तो उनका एक्सपीरियंस और उनका मेंटरशिप जो मुझे सक्सेस एक 40 साल में मिलने वाली थी वो तो मुझे 20 साल में मिल गई। यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मुझे फ्रॉम टीचर टू कोऑर्डिनेटर मैं 5 साल में बनने वाली थी वो तो मैं 1 साल में बन गई। जो प्रिंसिपल मैं कभी 20 इयर्स के बाद बनने वाली थी, मैं विद इन 5 years इन माई टीचिंग करियर आई वॉज ऑलरेडी अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। So it's not being selfish, it's being wise, it's being productive and it's being focus driven। और अगर एक बच्चे को, एक टीचर को अपने करियर में, अपने स्पेस में ग्रो होना है तो अपने से होशियार बच्चों के साथ, अपने से होशियार टीचर्स के साथ और अपने से होशियार लीडर्स के साथ बैठो उठो। और आप जो बोल रहे हो, जो मैं आज बोल रही हूँ, जो मुझे सुनेंगे, क्या पता यही वर्ड्स वो रिपीट करने वाले हैं। अभी जैसे 6 साल बाद मैंने आपको बताया कि 6 साल का लॉकडाउन का इंसिडेंट, करेक्ट, वैसे ही हो सकता है। यानी कोई भी वर्ड अपने लीडर भी बना सकता है। तो आपने और हमने जो ये पॉडकास्ट किया है, कल को इसको हजारों लोग सुनेंगे तो इसका जो इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि हमारे शोल्डर्स पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1 प्रिंसिपल इज टू 1000 बच्चे, है ना? इन अ वे 1000 या 2000 बच्चे एक स्कूल में होते हैं। तो जब मैं स्कूल में जाती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, तो उतने बच्चे मुझसे देख के वो सीख रहे हैं और वही चीज वो दोहरा रहे हैं। तो यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि समझो एक ऐसा इंसिडेंट, प्रिंसिपल में बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, तो गलती से गेट अवे फ्रॉम दैट स्ट्रेस। हाँ, नहीं स्ट्रेस है तो कभी कभार क्या होता है कि टीचर के ऊपर गुस्सा निकल जाता है, बराबर, वो इंटेंशन वो गलत नहीं रहता प्रिंसिपल का, ठीक है। तो मैं टीचर को यही बताना चाहता हूँ कि उनके लेवल पे बहुत स्ट्रेस है। हाँ, तो आप इसमें मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ कि ऐसे बहुत ये नॉर्मल है कि समझो मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मेरा स्ट्रेस मैंने मेरे टीचर पे या वो कुछ काम नहीं हुआ समझो, तो बीइंग अ ह्यूमन इट्स वेरी नॉर्मल कि दैट through my communication, through my while telling them to do this task, and if this task is not done, so I express my anger in front of that teacher, and if I've done any mistake in that process, so एक बोलते हैं ना कि humble leader, एक humble principal, अगर आपसे गलती हुई है
So you only can correct. So maybe not at the spur of the minute, but next day पे you can call that teacher, call her on a cup of coffee and express that you were stressed, and in that stress you were very angry on that person and you are sorry for that. So ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सॉरी बोला तो मैं छोटी हो गई, बट आप इमेजिन नहीं कर सकते हो अगर वो एक प्रिंसिपल अगर वो ये एक्सप्रेस करती है तो वो अपने टीचर के सामने एक बोलते हैं ना कि और ऊपर उठ जाते हैं आप उनके लेवल में, नजर में और सो इट्स ओके कि बीइंग एंग्री एंड बीइंग स्ट्रेस्ड इट्स नॉर्मल, और हमेशा ऐसे बोला जाता है लिटिल स्ट्रेस इज गुड फॉर हेल्थ। वही टीचर को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है प्रिंसिपल मैम आपने बोल रहे तो अपने फायदे के लिए बोल रहे, मतलब टीचर्स के लिए, ऐसा नहीं कि उनका अकेले का बेनिफिट्स है, पूरा स्कूल का है, खुद अपना है, खुद अपने इसमें डेवलप हो रहे। एंड कंसिडर दैट एज अ मेडिसिन। हम हमेशा बोलते हैं ना कि जब मेडिसिन भी दी जाती है तो कड़वी होती है, तो एट टाइम्स कड़वी दवाई लेनी चाहिए तो वो सहन शक्ति भी होता है और आप उससे ठीक होगे, राइट? तो वो आपको इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है। चार्जिंग भी होते रहे, जैसे जब मोबाइल को चार्जिंग करते हैं अपन, वैसे इंसान को भी चार्ज होना चाहिए, तो चार्जर कोई तो भी चाहिए। 100%। वैसा बराबर। वैसे मैम बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस कैसे लाना चाहिए बच्चों में? क्योंकि ऐसे कि आजकल के बच्चे समझो, हम हमारे टाइम पे कैसे थे, हम बचपन से लेके मोबाइल नहीं थे, टीवी तो देखा ही नहीं था। 100%। ठीक है, तो हम कैसे कि खुद का काम खुद करते थे, जो भी है, ठीक है, बाजार में जाके जो भी चीज है वो लाते थे। आज के बच्चे मोबाइल में चलो डायरेक्ट ऑर्डर घर पे। करेक्ट। तो सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस ये उनमें कैसे बढ़ाओगे? अगर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक स्कूल में जब हम बच्चों को भेजते हैं, जब ये एनुअल डेज होते हैं, स्पोर्ट्स डेज होते हैं, हमें भी पता है कि घंटों दर घंटे बच्चे एक ही स्किल के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं कि वो मेड भी, वो एनुअल डे भी उसका जो रोल है जस्ट 2 minutes का है। इट्स जस्ट फॉर 2 minutes, ही वर्क्स फॉर आवर्स एंड आवर्स, 2 month प्रैक्टिस। सो यहीं से ही बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है, जब वो स्टेज पे फ्लॉलेसली परफॉर्म करता है, तो यहीं से ही हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल, उनका जो सेल्फ एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ मैंने अच्छा किया, आई डिड रियली वेल, पैट ऑन माई बैक। सो in a school they get opportunity to do multiple things. So this is for parents कि आप अपने बच्चों को support करिए, उनको मल्टीपल डायरेक्शंस में जाने दीजिए, उनको रोकिए नहीं, और वो कहीं पे गलती भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, टेल देम दैट यस एटलीस्ट तुमने परफॉर्म तो किया एंड यू डिड योर बेस्ट, यू वर सो गुड। सो जो भी मिस्टेक की है उसे सुधारो, उसे करेक्ट करो, और नेक्स्ट टाइम और तगड़ी मेहनत से करो। करेक्ट। सो दिस वे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल डेफिनेटली रीच वेयर यू विश टू बी। दैट वे। वैल्यू और कैरेक्टर ये क्यों जरूरी है मैडम? कैरेक्टर एजुकेशन अभी के बच्चों में, या ऑलरेडी उन इनबिल्ट है, या कुछ सुधार लाना चाहिए? सी एजुकेशन मैं बोलूंगी कि इट इज द पाथ टू मेक देयर कैरेक्टर। हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों में जो वैल्यूज आती है कि इट इज नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम वेयर दे आर स्टडिंग, बट इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर होम. So it's a combined effort of a school and a family to build values and to build character. It's very important कि वो बोलते हैं ना, it's all about 50-50 के 50% उनका knowledge है, 50% उनके values और character है, that will define them as a person when they will grow up. क्यों एक बच्चे को हमेशा बोलते हैं वाओ ये बच्चा कितना कल्चर्ड है, यू आर फ्रॉम विच स्कूल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीचर, एंड इवन ड्यूरिंग बर्थडे पार्टीज एंड ऑल, इफ चाइल्ड इज रियली वेल बिहेव्ड, हम हमेशा पूछते हैं कि आप ये बच्चा किसका है, इसके मम्मी पापा कहाँ है. सो वॉट एवर बिहेवियर चाइल्ड इज प्रोजेक्टिंग, ही इज आस्क्ड, ही इज क्वेश्चनड कि दैट yes, this is something, and he's compared also in both ways. उसने अच्छा behave किया या बुरा behave किया, correct? So
ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है कि बच्चों में वैल्यूज और कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स जो आप कर रहे हो स्केटिंग के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों का कैरेक्टर डिफाइन होता है। हम हमें उसमें टीम वर्क है, उसमें रिस्पेक्ट है, उसमें सिखाते हैं कि सक्सेस हुआ तो कैसे फेस करना है, फेलियर हुआ तो कैसे खुद को संभालना है। करेक्ट। सो from sports we can learn so much, from from regular subject they learn all these values. स्कूल लाइफ में काइंडनेस कितना जरूरी है मैडम? इस काइंडनेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि देखिए अगर मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ पर मैं बहुत क्रूअल हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं मेरे पार्टनर को हेल्प करूँ, तो इट विल नॉट टेक मी टू ग्रेट हाइट्स। अगर मैं पढ़ाई के साथ मैं काइंड हूँ, मैं रेडी हूँ कि हाँ मुझे आता है तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ये सिखा सकती हूँ, सो आप सोचो मेरा नॉलेज कितने लेवल पर वो मल्टीप्लाई होगा। सो काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट एंड इवन फॉर अ टीचर एज वेल। ऐसे बोलते हैं ना कि जो हंसता हुआ चेहरा, जो फ्रेंडली चेहरा है वो सभी को अच्छा लगता है। फ्रोजन, क्रूअल और जो अपने आप में ही परेशान होता है उसके पास कोई नहीं जाता। सो ये एक इवन अगर उनको लीडर बनना है, कहीं कहीं पहुंचना है, तो काइंडनेस, वो बोलते हैं ना कि एक रेसिपी की सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि नॉलेज वर्सेस काइंडनेस। So of course, kindness will lead, and if you are kind, everything will follow. Okay. आप प्रिंसिपल मैम, तो आप टीचर को कैसे मोटिवेट करते हो? समझो ये 2026 है, ये साल अपने को करना है, तो आप टीचर को कैसे मोटिवेट करते हो? मतलब बहुत ही सॉर्टेड है। मैं हमेशा प्रिंसिपल टीचर्स को बोलती हूँ कि मेरे साथ रहोगे, सिर्फ 5 साल मुझे दे दो, तो मैं टीचर से प्रिंसिपल मैंने नहीं बना दिया तो मैं इस कुर्सी से उठ जाऊंगी मैं कहीं और प्रोफेशन में चली जाऊंगी। सो मैं हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ कि जहां पर भी हो, जो भी आप कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना 100% उसमें लाओ। रेस्ट इज डेस्टिनी, रेस्ट पीपल दोज हु आर विद यू, योर एफर्ट विल बी एक्नॉलेज्ड एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। गुड। अभी आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो मैडम, टीचिंग स्टाफ से आप? मैं उनसे 100% लॉयल्टी, ह्यूमिलिटी, जो आपने बोला कि काइंडनेस, एंड इवन देयर इंटेंशन टू ब्रिंग न्यू नॉलेज इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टू लर्न, अडेप्ट and evolve with the time. These are some हम बोलते हैं ना कि जब कुछ रेसिपी बनती है तो उसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं एक्सपेक्ट करूंगी टीचर्स से कि आप अपना लर्निंग एटीट्यूड, अपना एडेप्टिव एटीट्यूड एंड इवन योर एटीट्यूड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी। गुड। समझो अगर टीचर में अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो हैंडल कैसे कर सकते हैं अभी प्रिंसिपल के हिसाब से? होता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है ना। वैसे अगर घर पर भी जैसे 2 बर्तन होते हैं तो वो खटकेंगे। तो with my experience I'll tell you that this has happened multiple times in my career where I have decided that I will quit my job because of that person, because that person is annoying me, that person is disturbing me. You know what my mentor told me? एक टास्क दिया गया था, मेरा तो जो रेजिग्नेशन लेटर था वो फाड़ दिया और बोला तुम्हें इस साल का ये टास्क है, जो तुम्हारा एनिमी है ना, साल के आखिरी तक उसको बेस्ट फ्रेंड बना के लाओ। सो आप सोचो, उन्होंने पता है क्या बोला कि जो आपका एनिमी है ना वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। तो मैं सोच रही थी कैसे, वो बोले देखो उसके पास कितना टाइम है, वो आपकी गलतियों को सुधार रहा है, वो आपको हर एक बात पर टोक रहा है कि ऐसे मत करो, वैसे करो। तो सोचो उस कल तो सबसे पहले उसके पास एक गुलाब लेकर उसको थैंक यू बोलना कि थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी एंड कीप डूइंग दिस। गुड। और हफ्ते में एक बार तो आपको ये करना ही है कि थैंक यू सो मच,
और एक्सेप्ट करो, और एक साल में तो वो तो आपको कोहिनूर हीरा, तो वो एक जोहरी है और आप एक हीरा हो जो अनकट है, वो तराश रहा है आपको। सो ये एटीट्यूड आप रखिए। तो तब से फिर वो मेरा जो पर्सनल एक था ना कि एक एनिमी है, ये मेरे अगेंस्ट है, वो मेरा वो सब निकल गया, मतलब पूरा उसने वो पूरा व्हाइट वॉश कर दिया। गुड गुड गुड। स्कूल लाइफ में डिसिप्लिन कितना जरूरी है? स्कूल लाइफ में, not only in school life but in every life, discipline is very important. If you wish to reach somewhere, if you want to do something on great heights, discipline you have to bring in your life. क्योंकि स्कूल लाइफ से डिसिप्लिन अगर होगे तो लॉन्ग टर्म आपको वो एज अ हैबिट, वो बोलते हैं 21 डेज में एक हैबिट क्रिएट होती है, so by default it will come and reflect. अभी ऐसे कोई इंसिडेंट जो प्रिंसिपल के साथ आप बैठते हो, कोई ऐसे एजुकेशन के बारे में जो नहीं यार ये बात हमको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए था? सी अभी जब हम लोग प्लेटफॉर्म चलाते हैं वेयर वी हैव मोर देन 5000 प्रिंसिपल्स, सो इट रियली हेल्प्स अस, ये हमें बहुत हेल्प करता है कि हम not only what's happening in my school but it helps me to take a peep and वो बोलते हैं ना sneak peek, हम ले सकते हैं कि उसके स्कूल में क्या हो रहा है। तो जब हम सब साथ में जुड़ते हैं तो उनके जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो it really sometimes I feel that of course through EduDrone we are able to help the community and with each other's help we can take this to the pinnacle, and this is my ultimate mission, to bring like-minded educators on one single platform where I as an individual I learn and I allow others to learn. So this has helped me and this has helped my colleagues, my co-fellow principals, and they have acknowledged and they are cherishing. We have a WhatsApp community where we have all the principals, we have community of school trustees, we have community of parents, teachers, students. So somewhere now we have got our Ikigai, and now we have started teacher training. We have also started helping edtech companies. We have started shaping their vision. We give them 5-year success plan, and in a way now EduDrone is a, like you can consider it as a bridge where it is bridging the gaps, it is helping them, it is solving their problems, and it is becoming a complete solution कि अगर एक स्कूल को क्या कुछ भी जरूरत है, if they want robotics and coding platform, if they want a music curriculum, if they want a skating coach, and if they wish a tour company, if they wish to have panel, if they wish to have a good curriculum, if they wish to have co-curricular activities, extracurricular activities, and even good books, so assessments, you name it and we have it. Okay. So all these experts are with us. EduDrone is on the you can say board, like on the board of 12 big companies. So we are supporting them, and somewhere we are giving best solutions to our schools. Good. जो न्यू स्कूल बनाना चाहते हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं, तो आप EduDrone कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। Yeah, we can become their consultant. We can help them. We can bring end-to-end SOP plan. 0 से लेके 10 तक, 100 तक पूरा आप मैम सेटअप करके दे सकते हैं। 100%। हाँ, वी कनेक्ट EduDrone से। हाँ। अभी हमारा जो अपकमिंग प्रोग्राम है, it is in the month of February, where we will be inviting more than 200 school principals, and we will be having design thinking and visual thinking trainings for principals, and it will happen in Pune. We will be announcing the dates and the venue very soon. Okay. और आपसे कनेक्ट होने के लिए कौन सा फॉर्म होता है, क्या होता है मैम?
to डायरेक्ट कॉन्टेक्ट see लिंक if में they really wish to connect with us, it's simple as such. We are available on WhatsApp. You just have to Google Edudrone We Connect or Dr. Kajal Shatija, and my number and email ID and our Insta handle, Facebook, LinkedIn handle is there in the description. My personal number is 9322249006. So 006 9322249006. So when I talk about 006, they call me as Pune की Dawn, पुणे की जेम्स बॉन्ड. जैसे जेम्स बॉन्ड का 007 है, तो वैसे मेरा 006 है. गुड. ओके, वैसा मेरा 009 है. ओके, सुपर. अभी सबसे ज्यादा आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तो संजय सर के बारे में बताओ. So my husband Sanjay Chatija, he is the co-founder of Edudrone We Connect, and before launching Edudrone, it was his vision, and I was actually very scared to start this along with my existing career in school. As you all know, I've been working with schools. It's been more than 20 years. I'm still working with the school. I am associated with United International School as academic director. I am on on a payroll. I'm an employee, but still I decided to start something of our own. So this was my husband's wish. This was his vision. That what he said one fine morning, I still remember, कि तुझे खुद को ही नहीं पता कि तुझ में कितना टैलेंट है, एंड यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट. एंड देन आई वाज थिंकिंग, is that true? And then he used to tell me that do something for community, do something for your fellow educators. You are very good, you can mentor your principals, teachers. Think of starting something your own. So from there we started, and of course from 2020 till today, there's no looking back. And with every passing day, we have seen progress. We have seen people like you coming forward, helping us incredibly. And it started with one intention, pure intention, that yes, we have to support our educators, we have to support education, and we have to create our own fraternity. So और किसके बारे में बताना चाहते हो आप, ऐसे ही जैसे आपके हस्बैंड हुए, जो आपको लाइफ में उनको नहीं आया? It is, of course, as I mentioned earlier also, I'm here, it's only because of my father-in-law. My papa, he was the main visionary behind what I am doing today. Okay. So all thanks to my papa. And both my maternal and my my father-in-law. So it's their support, it's their belief, and of course my sons Krishna and Veer, they were always there, my rock solids. If you have seen them, they're like my two bodyguards. Okay. So good. Yeah, good, nice. अभी लास्ट टीचर्स और प्रिंसिपल को कुछ मैसेज देना चाहोगे? टीचर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स और स्टूडेंट, लास्ट मतलब जो भी. Yeah, so for all the principals, parents, students and teachers, this goes for everyone. It's simple that you explore what you're meant for. So once you explore that mission कि आप किस चीज के लिए बने हैं, वो ढूंढना बहुत जरूरी है. So find your ikigai and find your top skill. That is the most important thing for everyone, to follow your passion and read good books, because books are something, they will shape our mindset. So find your top skill. Your top skill will take you to the top. Good, nice. मेरे बारे में कुछ बोलना चाहोगे? आपके लिए of course, I'm very happy that you have started this podcast, and I'm really very glad that you're doing this. And through this, I wish you all the best. Thank and you. being
a skating coach, being into sports, you are also having multiple national level skating competitions. So take this competition to international level, and you're doing fabulous in terms of making and curating trophies. And we have used your trophies for many of our events as well. So somewhere I see that you play a very big role in bringing acknowledgement. आप सोचो आपकी trophies घर घर जाती है. So their blessings you will get, and may you grow incredibly along with your better half, and of course lots of blessings to your little one, to our angel, and may she become real Lakshmi in your life. Yes. All the best. And she's named Vaishnavi. Vaishnavi, wonderful. See. ARSC शो के आज के जो स्पॉन्सर है लोहार ट्रॉफी पैलेस भोसरी पुणे, लोहार स्पोर्ट्स जलगांव, वैष्णवी क्रीड़ा संघ पुणे एंड पलक मेकओवर स्टूडियो, इनकी तरफ से मैडम को हमारी तरफ से छोटा सा Thank you so much. Thank you so much. It was my pleasure.